भारत ने पिछले दिनों एक कारनामा करके दिखाया जिससे चाइना, पाकिस्तान और विश्व के बहुत सारे भारत विरोधी देश आश्चर्यचकित रह गए। यह हुआ जो इंटरसेप्टर मिसाइल और आकाश मिसाइल, अग्नि मिसाइल, इसको अपने ही मिसाइल को भेज दिया और उसको ट्रैक करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल को उसको ट्रैक करके उसे नष्ट कर देना। यह देखने और सुनने में 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर ये डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब के मिसाइल कार्यक्रम पर उड़ीसा से यह कारनामा करके दिखाया। इससे दुनिया को, जैसे आपके पास में 400 मिसाइल है, बहुत बड़ा हथियार है जो रूस से निर्मित बना हुआ है, तो आप कोई भी देश आपके ऊपर हमला करेगा तो 400 मिसाइल सिस्टम उसे नष्ट कर देगा। लेकिन एक हथियार से आप दुश्मन को नहीं पार पा सकते हैं। एक हथियार से आप दुश्मन को पार नहीं पा सकते हैं। आप अपना विकास, अपना हथियार और एक नहीं हजारों व्यवस्था करना पड़ता है जो दुश्मन को हम उसी भाषा में जवाब दें। पाकिस्तान ने भी हमें धमकी दिया कई एक बार, हमें पास में गजनी मिसाइल है, हमें पास में बहुत सारा जो हम भारत तो बगल में है, मुझसे नष्ट कर सकते हैं, मुझसे बर्बाद कर सकते हैं। एक मंत्री ने तो यहाँ तक कहा कि सो बाग में चिड़ियाँ नहीं चहकाएंगी, मंदिरों में घंटियाँ नहीं बजेगी। यह क्यों कहा? उसके पास में हथियार है, तो हमको एक साथ दो फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ता है, पाकिस्तान से भी, चाइना से भी। और चाइना वह तो अपने आप को सुपर पावर कहता है, J-17 स्टील विमान उसको कहता है। वैसे हथियार हमारे देश में बहुत सारे हैं, बहुत सारे हथियार हमारे पास में हैं जो हम उसको, चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे सकते हैं। और उसी में ये जो इंटरसेप्टर मिसाइल से अग्नि प्रक्षेपित मिसाइल को नष्ट करके दिखा दिया गया है कि चाइना इसे समझ जाए, भारत विरोधी देश इसे समझ जाए। आप किसी भी तरह का आप मिसाइल अटैक करें या कुछ भी करें, हम आपको उसी की भाषा में कोई भी मिसाइल, चाइना का हो या पाकिस्तान का हो या किसी भी दूसरे देश का हो, जैसे इजराइल पर बहुत सारा हमास संगठन के माध्यम से कितना हजार मिसाइल छोड़ा गया। अभी उसको तंग और तबाह करने के लिए अभी लेबनान, हूती, हिजबुल्लाह और तुर्की, ईरान सबके सब लगा हुआ है इजराइल को तंग और तबाह करने में। लेकिन वह इसलिए आज मजबूत सिखा रहा है कि उसके पास में एक डोमन मिसाइल सिस्टम ही नहीं है, उसके पास में बहुत सारा है जो किसी भी देश का मिसाइल उसके देश के अंदर सीमा में ढुकेगा तो उसको पहले नष्ट कर देगा और फिर उसे अपने मिसाइल से उस पर हमला कर देगा। भारत ने जो करके दिखाया, इससे चाइना और पाकिस्तान बेहोश हो गया और दुनिया ने लोहा माना कि भारत का DRDO, भारत का वैज्ञानिक, वह चाइना का वैज्ञानिक नहीं है, वह अमेरिका और रूस से भी अति विकसित हथियार बनाता है। यह दुनिया को यह समझा दिया गया है कि भारत की तरफ गलत निगाहों से मत देखा करें। भारत को
गलत निगाहों से मत देखा करें। अगर ऐसा देखने का प्रयास करते हैं तो हम उसका दुश्मन का हर जवाब का कार्रवाई हम करने में सक्षम हैं और हम उसे नष्ट कर सकते हैं। अग्नि 5, अग्नि 6 ही हमें चाइना पर बढ़त दिलाता है। अग्नि 5 और अग्नि 6 ही हमें चाइना पर बढ़त दिखाता है। ब्रह्मोस मिसाइल या अमका मिसाइल या बहुत सारा मिसाइल है जो हम चाइना के ऊपर बढ़त बढ़ा देता है। तो और उसके अतिरिक्त भी हमको आधुनिकतम सोच करना होगा। अपनी वैकल्पिक व्यवस्था 400 मिसाइल सिस्टम के अतिरिक्त अपना मिसाइल बनाना और उसे पकड़ना अपने हथियारों से ये दुनिया को दिखाता है। जो हमारा DRDO हमारा वैज्ञानिक देश के रक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। या चाइना को समझा दिया गया दुनिया को। आप बहुत सारा हथियार निकालते हैं, बहुत सारा हथियार दिखाते हैं, लेकिन कुछ होता है कि दिखाने के लिए जो हम दिखा दे दुनिया को, जो कभी सोचे नहीं भारत के विरुद्ध में कोई भी बात, जो अपनी क्षमता को देखें, भारत के सामने आँख में आँख मिला करके बात नहीं करे। आँख को जब भी चाइना या पाकिस्तान या भारत विरोधी कोई भी देश भारत के सामने आँख उठाकर देखने का कोशिश मत करे। आँख को नीचा करके देखना पड़ेगा भारत की ओर और भारत से याचना करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे DRDO ने, हमारे वैज्ञानिकों ने जो एक विकसित मिसाइल को उसको ट्रैक करके या दिखा दिया दुनिया को, जो हमारा सिर्फ 400 मिसाइल सिस्टम ही नहीं है, बहुत सारा हथियार है जो आपको हम अगर भारत के ऊपर, जैसे चाइना बार बार हमें धमकी देता है, तो वह उसको उसी धमकी हमको नहीं देना है, उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए उसी चुनौती है। जो आप भारत की तरफ आगे बढ़ें तो आपको चाइना में ही, बीजिंग में ही आपको हम घेर लेंगे। आपका जो ये ढकोसला है, आपका जो हवाबाजी है चाइना का या पाकिस्तान का, उसका कोई भी हथियार भारत के सामने नहीं टिक सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल तो अलग है जो हम किसी भी देश के मिसाइल सिस्टम को किसी भी देश पर हमला करने के लिए हम बहुत जल्द उस पर उसका वेग जो है ब्रह्मोस मिसाइल का वह बहुत अधिक है। जो कोई भी देश, किसी का देश का रडार उसको पकड़ने के पहले वह उस पर हमला कर देगा हमारा। तो इससे यह दिखाता है कि भारत का, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भी कहा, अब हमारा रक्षा निर्यात 1.25 लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जो भारत के एक अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ साथ दुनिया हमारे हथियार पर विश्वास करता है। दुनिया अगर हमारे हथियार पर विश्वास करता है तो हमारा हथियार जब उसके विश्वास पर खरा उतरेगा तभी वह हथियार हमारा खरीदता है। और जब हथियार खरीदता है तो देश में अपार पैसा आता है। आज चाइना में निर्मित J-17 विमान जो स्टील्थ मिसाइल है और J-17 बमवर्षक विमान है चाइना का, उसको पाकिस्तान के माध्यम से म्यांमार को दिया और वह चाइना और पाकिस्तान दोनों का विमान म्यांमार में, वहाँ के सेना अध्यक्ष ने कहा हमको 20 लाख करोड़ पाकिस्तान दे 1 महीना के अंदर में, नहीं तो हम उसके हवाई अड्डे पर उसके विमान, सारे विमान को हम नष्ट कर देंगे। क्योंकि कहने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कहने के लिए तो हम दुनिया को मिटा सकते हैं, लेकिन आपका हथियार, चाइना का हथियार या पाकिस्तान का हथियार दिखावटी है, वह
वह देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन म्यांमार की सेना उसका कोई भी विमान जो पाकिस्तान से खरीदा था वह कोई भी काम नहीं, आकाश में उड़ता ही नहीं है, उड़ता है तो नीचा गिरता नहीं है और कभी भी किसी पर अटैक नहीं कर पाता है। उसमें इतनी खराबियां हैं तो वह क्यों, उसका वैज्ञानिक तो कहीं सीखा नहीं, ने अमेरिका से सीखा, नहीं भारत से सीखा, और दुनिया में उसे प्रतिबंधित किया है कि चाइना और पाकिस्तान का वैज्ञानिक किसी भी दूसरे देश से टेक्नोलॉजी नहीं ले सकता है। और बिना आप टेक्नोलॉजी लिए हुए आपका दिखावटी आप एक फ़ोटोकॉपी बना करके दुनिया को डराने का प्रयास, इससे दुनिया डरती नहीं है, यह समझना पड़ेगा। इसलिए हमने जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो DRDO ने जो काम किया है वह सराहनीय नहीं है, वह स्वागत योग्य है। देश को एक मजबूत डिफेंस देने में DRDO का बहुत बड़ा अहम भूमिका है और दुश्मन को एक सख्त संदेश भी देने का प्रयास किया गया है। दुश्मन भारत के बारे में अधिक मत सोचे, भारत के आगे नतमस्तक रहे, चाइना हो या पाकिस्तान, भारत के आगे नतमस्तक रहे। नहीं तो अगर भारत के ऊपर आँख उठाकर देखने का प्रयास किया तो हम उसी की भाषा में, उसी के देश में, जैसे 1971 में हमने पाकिस्तान को उसी की ज़मीन पर हम 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया, तो उसी प्रकार से हम चाइना को भी, पाकिस्तान को भी पुनः एक बार मोदी जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में अगर चाइना हमारे ऊपर हमला करता है किसी प्रकार का, तो हम उसको, चाइना को उसी भाषा में जवाब नहीं देंगे, उसको बीजिंग में उसको आत्मसमर्पण करने के लिए हम बाध्य कर देंगे। या हमारे पास में जो हथियार विकसित हुआ है, जो मिसाइल सिस्टम विकसित हुआ है, जो अग्नि 5 हो या अग्नि 6 हो या ब्रह्मोस मिसाइल हो, और जो जितना भी दुश्मन के देशों के मिसाइल को पहले नष्ट किया जाता है, उसके बाद अपना मिसाइल से दुश्मन के देशों को तंग और तबाह किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी भारत ने बना करके दिखा दिया है दुनिया को, हम उनका स्वागत करते हैं और बधाई देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जो आपने बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जो DRDO के ऊपर, और आपने विश्वास किया तो वह आपके सौजन्य से वह इतना बड़ा कारनामा करके दिखा दिया जो स्वागत योग्य है। थैंक्स।